किशनगंज में जिला परिषद सदस्य नासिक नादिर और शंभू यादव ने बांध निर्माण और अवैध खनन रोकने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। बता दें कि कोचाधामन प्रखंड स्थित डेरामारी हाट में अपने दर्जनों समर्थकों के साथ नासिक नादिर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अनशन पर बैठे जिला परिषद सदस्य नासिक नादिर ने कहा कि किशनगंज जिला शुरू से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, इसके बावजूद भी अवैध रूप से बालू एवं मिट्टी का खनन हो रहा है और खनन माफिया मालामाल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के चलते ही बाढ़ के समय नदी कटाव विकराल रूप ले लेता है, साथ ही हजारों लोगों का घर, मंदिर, मस्जिद, स्कूल एवं मदरसा नदी में विलुप्त हो जाता है। हर वर्ष बाढ़ के समय विभाग एवं सरकार के द्वारा पूरा आमजन से वादा किया जाता है, लेकिन कोई काम नहीं होता। उनकी मांग है कि अविलंब कटाव रोधक कार्य के साथ साथ बांध बांधने का भी कार्य कराया जाए। नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक अनशन जारी रहेगा। के साथ साथ इस चारों पंचायत में 3 मदरसा, 2 मस्जिद, 1 मंदिर, 2 प्राइमरी स्कूल ये आज से 10 साल पहले बह गया है। उसके साथ साथ पूरे जिला में ठाकुरगंज एरिया ले लीजिए, कोल नदी का एरिया ले लीजिए, सबसे ज़्यादा बाढ़ पीड़ित का तबाही। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जितना आप हर साल सैलाब में घोटाला होता है बाढ़ पीड़ित का पैसा को लेकर के, वो पैसा कम से कम आप बांध बांधने का काम में लगा दें तो बहुत अच्छा होगा। इस जिला में सैलाब आने का सबसे ज़्यादा रीज़न हमारे थिंक में क्या आया कि अवैध खनन, बालू माफिया, बालू का यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरे जिला जाता है, करोड़ों का टेंडर होता है। सीमांचल का 4 जिला में सबसे ज़्यादा भट्टा किशनगंज जिला में। इस एरिया में ज़मीन से मिट्टी लेकर के भट्टा पहुँचा, वो ट्रांसपोर्ट होकर वो चले गया बंगाल दूसरी जगह। बाढ़ का पानी जहाँ पहले कम सैलाब आता था, वो सब गड्ढा होने की वजह से सबसे ज़्यादा गाँव तबाह हो गया। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि मेरा चुनाव में मैनिफेस्टो था कि इस जिला में अवैध खनन हो रहा है, इस अवैध खनन को बंद किया जाए। उसके साथ साथ पूरे जिला में तीनों नदियों का बांध बांधने का काम करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है, जब ज़मीन ही नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। जिला परिषद के पास ये भी फंड नहीं है कि वो एक बांध बांधने में कोई भी एक एरिया का काम कर ले। मैं क्या कर सकता हूं जिला परिषद होके? मैंने सोचा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कम से कम भूख हड़ताल में गरीबों के हित के लिए मैं खड़ा हूं। मेरे भी कितने अपनी ज़मीन बह गए हैं, कोई खैरा नहीं हुआ आज तक इस जिला में। मैं चाहता हूं, सरकार से मांग करता हूं कि जब तक मैं इस मुद्दा को सरकार संज्ञान में नहीं ले, मैं कितना दिन भूख हड़ताल में रह सकता हूं। सरकार ये अनिश्चितकालीन धरना है। मैं पहली बार, मैं शुरू से भी सिस्टम के खिलाफ काम करता हूं। यहाँ के पदाधिकारी लूटने का काम करते हैं। यहाँ के पदाधिकारी आश्वासन देकर जाते हैं हर साल सैलाब में कि काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। कब काम होगा? मैंने सोचा कि नहीं, बरसात खत्म हो गया, मुझे इस बार भी आश्वासन दिया गया था कि बरसात के बाद काम शुरू होगा। मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस बरसात की अगला बरसात से पहले ये काम मुझे करवाना है। उसके लिए मुझे कितना दिन भूख हड़ताल में रहना होगा मैं नहीं बता सकता। एक कंपनी है राजस्थान की, वो इतना बड़ा माफिया है कि वो इतना बड़ा प्लांटी मार कर दिया एक जिला परिषद पर, वो हार्ट अटैक करके मर जाता है। एक जिला परिषद वहाँ पे 4 बच्चा डेथ हुआ, वहाँ पे अवैध खनन करने के लिए रोकने गया तो उसको रात में डंडी और लट्ठा लेके उसको दौड़ाया गया। ये लोग का किस तरह का मतलब दादागिरी करते हैं? पीछे किसका हाथ है? सर, सिस्टम खराब है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि आप के पदाधिकारी वैसे माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। ये लोग आगे इस जिला में नेतागिरी करेगा, दूसरे अंदाज में बात करेगा। इस जिला का मिट्टी किसका करता है? हमारे समाज का। हमारा इस जिला में आके वो माफिया के पैसा कमा के जाता है। इस एरिया में सबसे ज़्यादा सैलाब होता है तो वो आके कहाँ खड़ा होता है? भी हैं, मैं नाम सांसद हो, विधायक हो या जो भी बड़े प्रतिनिधि, वो लोग क्या करते हैं, जब नदी के टाइम में कटान होते हैं, वो 10 अपने सोशल मीडिया के वर्कर को ले जाके सिर्फ नदी के बगल में खड़ा होके हाथ दिखा के फ़ोटो खींच लेते हैं और बोलते हैं मैं काम कर दूँगा। लेकिन आज तक इस मुद्दा में कोई काम नहीं किया है।
चाहे सांसद हो, विधायक हो, मुखिया हो, तो ये दिखावा पर नहीं चलेगा, ज़मीन पे काम करना होगा। सिर्फ जाके नदी को देख लिए, वहाँ पे आ गए हैं, उसके बाद इससे काम नहीं होने वाला। मांग यही मांगे हम लोग को सरकार से कि जब तक हम लोग का ये बांध का काम नहीं होगा और जितने भी मिट्टी बालू जहाँ पे भी हो रहा है, हर जगह का हम लोग मांग करते हैं कि सबसे रिपोर्ट लिया जाए, SIT का जांच हुआ जाए कि कितना टोली का क्या है, कितने सरकार को पेमेंट जाता है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है।